Hello everybody, welcome to the Ayushi Edits. Once again, this is your host Ayushi Bilia and आज का हमारा वीडियो होने वाला है कुकिंग से रिलेटेड. We will be cooking काजू कतली. खुद काजू कतली बन के मैं काजू कतली पकाने चली हूँ. मेरे पास काजू काफ़ी टाइम से रखे थे एंड आज फॉर्चुनेटली मेरा ऑफ डे था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया क्यों ना हम काजू कतली बनाएं. लास्ट टाइम मैंने काजू कतली खाई थी आई थिंक इंडिया में ही, या एंड इंडिया से मेरे को आए हुए मोर देन ए ईयर ऑलरेडी हो चुका है. यहाँ पे आने के बाद मैंने नहीं खाई है, या आई डोंट रियली रिमेंबर मे बी खाई या नहीं, जो भी है मतलब. तो इसी बात के ऊपर अब हम बिना टाइम वेस्ट करे कुकिंग की तरफ कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले मैं बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक रफ एस्टिमेट लगा लिया था कि क्या कुछ हमें चाहिएगा बनाने के लिए. जो वो उसके ऊपर जो सिल्वर की जो लेयरिंग लगती है ना, क्या बोलते हैं उसे, जो भी, पर वो मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिली. आई ट्राइड लाइक माई बेस्ट कि मेरे को कहीं से तो मिल जाए, बट नहीं मिली. तो फिर उसी के बिना हम बनाएंगे, ठीक है. और मैं बेसिक आप लोगों को बता देती हूँ. चीनी, काजू एंड दिस इज़ लाइक इलायची पाउडर. इसके अंदर से ज़्यादा खुशबू मेरे को सौंफ की आ रही है, ठीक है, बट इन्होंने बाहर की पैकेजिंग पे लिखा हुआ है कि ये इलायची पाउडर ही है इनके लैंग्वेज में. यू कैन सी इट. मैं सबसे पहले काजू पीस लूँगी. हालांकि काजू पीसना एक बहुत बड़ी बिग डील होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास मिक्सी नहीं है. यस, मेरे पास हैंड ग्राइंडर है, उससे मैं ट्राई करती हूँ ये कैसा पिसेगा. फिर आई थिंक ये छानना भी पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर पाउडर बने या जो कुछ भी है. तो मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप देखते रहना और फिर हम मिलके बनाते हैं काजू कतली. तो जो मेरे हाथों से शुभ काम होना होता है वो ऑलरेडी हो चुका है. हमारी चीनी गिर चुकी है क्योंकि ये शगुन होता है. जब मैं कुकिंग करना शुरू करती हूँ ना, तो उससे पहले एक शगुन होना बहुत ज़रूरी होता है, और उस शगुन में कुछ ना कुछ गिरना चाहिए, गिरना टूटना ज़रूर चाहिए. तो चीनी हमारी गिर चुकी है, तो इससे हमें एक आइडिया मिल चुका है कि काजू कतली तो अच्छी ही बनेगी. तो अगेन क्लीनिंग के बाद अभी सेटअप रेडी है. इसके अंदर हम थोड़े थोड़े करके काजू डालेंगे और ये हमारा ग्राइंडर है, इससे इसको पीसेंगे, ठीक है. तो एक बार का तो मैंने ग्राइंड कर दिया है. यू सी, ऐसा कुछ, मतलब कि बिल्कुल पाउडर तो ये नहीं हुआ, लाइक कम्प्लीटली बिल्कुल ग्राइंड इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया था कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर दोगे तो फिर ये ऑयल रिलीज करेंगे एंड दैट्स गोना स्पॉइल योर डिश. तो इसीलिए अब हम इसको होते देखिए छानेंगे पहले. बट मेरे को लगता है ये करने में अगर मैं ऐसे छानने बैठूंगी तो मेरे को तो एक जन्म तो लग ही जाएगा. A few moments later. अभी मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को अगर दिखा दूंगी ना मेरी मेहनत का, तो आप ये वीडियो बीच में ही छोड़ के भाग जाओगे. 12 seconds later. आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतनी परेशान हो रखी है, एक बड़ी छलनी क्यों नहीं ले आती. तो मैंने इस बारे में सोचा, इस बारे में मैंने काफ़ी सोचा, और फिर मैंने कंक्लूज़न जो निकाला वो ये निकाला कि भाई मेरे को ये एक बार ही बनानी है, ठीक है. इसके बाद तो मैं इसे फोड़ छोड़ दोबारा तो कभी बनाने नहीं वाली, ठीक है. और अगर छलनी मेरे को लोकल मार्केट में मिल जाती ना, तो मैं पक्का चली भी जाती लेने के लिए. छलनी के लिए मेरे को धरती आसमान एक करके हर जगह ढूंढना पड़ेगा. इंडियन स्टोर, 10 इंडियन स्टोर है, तो हर एक पे जा जाके और वहाँ पे भी आई एम नॉट श्योर कि मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट करने की बजाय मैं अपना टाइम पास करना चाहूँगी ये सब करके. तिनके से ही घोंसला बनता है. दिखाती हूँ. मैंने इतना तो ऑलरेडी पाउडर निकाल दिया है, और ये काजू नहीं है जो ये अभी आपने मोटे मोटे देखे, सिर्फ इसके लम्प्स बने हुए हैं पाउडर के, बिल्कुल बारीक पाउडर. जो है अभी मोटे वाला पार्ट निकला है, मोटे वाला तो पतले वाले से डबल ट्रिपल ज़्यादा निकला है. इसको हम दोबारा पीसेंगे, ठीक है, ठीक है. नहीं. एक और बात बताऊँ, सेकेंड राउंड ऑलमोस्ट खत्म होने को है अभी ग्राइंडिंग का, और आई थिंक 2-3 राउंड और लगेंगे. बट मैं आपको वो बताती हूँ. देखो, अगर मैं चाहती ना तो मैं ये वीडियो का ड्रामा छोड़ के पीछे आराम से म्यूजिक चला के, अच्छा, बट अब मैं प्रेफर कर रही हूँ बोर होना, क्योंकि आपको पता ही है अब मैं इतनी रिच एंड फेमस यूट्यूबर बन चुकी हूँ कि लोग, अगर मैंने बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चला दिया तो फिर लोग आ जाएंगे ना कॉपीराइट करने के लिए.
तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इसीलिए कॉपीराइट का रिस्क हटाते हुए मैं बिना म्यूजिक के ही लगी पड़ी हूँ। और इतना मेरे बस की नहीं है कि मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ तो म्यूजिक बंद करूँ भाग के, फिर दोबारा वीडियो बंद करने के बाद भाग के म्यूजिक ऑन करूँ। नहीं, इतने ड्रामे तो मेरे से नहीं होंगे। मैं ये जो ड्रामे कर रही हूँ यही मोर देन इनफ है मेरे लिए, है ना। वैसे तो मैंने एक चीज़ और नोट की, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड है। 1 मिनट में सोल्यूशन निकाल देती हूँ मैं हर चीज़ का, है ना। खुद की तारीफ तो मैं बस दिन रात कर सकती हूँ, और किसी की तो ना करूँ, खुद की पक्का कर लूँगी। ठीक है। तो भाई बस मेरा तो गिव अप निकल गया है। मेरा सारा जोश जुनून मिट्टी हो चुका है, पसीने निकल चुके हैं, अब मेरे से नहीं हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे करके मैं कितना ही करूं, मैं तो थक गई। अब मैं सोच रही हूँ ऐसे ही बना देती हूँ, क्या जाता है, मुझे ही तो खाने हैं। मुझे बड़ा किसी मास्टर शेफ में कोई अवार्ड मिलेगा अच्छा बना दिया तो, है ना। मेरे पास अच्छे क्वालिटी के दांत और जाड़ है, ठीक बात है ना। नहीं। क्योंकि भाई अब मैं ये कितना भी कर रही हूँ, कुछ ना कुछ बार बार निकले भी जा रहा है। अभी ये देखो, और फिर उसे दोबारा ग्राइंड कर रही हूँ तो फिर उसका ऐसा पेस्ट बने जा रहा है, और पेस्ट फिर इसके अंदर स्टक हो रहा है बिल्कुल, वो आगे ग्राइंड ही नहीं कर रहा है फिर। तो ये मैंने सिरदर्दी मोल ले तो ली है, इससे अब जल्दी छुटकारा पाने का एक ही नतीजा कह रही हूँ, एक ही आइडिया है मेरे दिमाग में कि मैं इसे ऐसे ही बना देती हूँ, ये जो भी है। और अगर पीस आए भी काजू के मुंह में तो क्रंची टेस्ट हो जाएगा। स्ट्रगल देख रहे हो आप मेरा, और ऑनेस्टली बस इतना पाउडर निकला है। वैसे अगर मैं इसे छानूं तो और भी निकल सकता है, पर मैं कितनी बार ही छानूं, मैं परेशान हो चुकी हूँ। इससे भी करती हूँ तो बड़े बड़े पीस अंदर जा रहे हैं, फिर ये जायज़ बात नहीं है। कुछ नहीं होता, हम इसे ऐसे ही बना रहे हैं, देखी जाएगी जो होगा। मैं इसे क्लीन करके फटाफट पैन चढ़ाती हूँ और आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। अनसक्सेसफुल काजू कतली कैसे बनाएं। अनसक्सेसफुल काजू कतली कैसे होगी, अनसक्सेसफुल तो नहीं होगी ये, क्रिस्पी काजू कतली। और हाँ वो छोड़ो, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ गया। अभी मैं ग्राइंड कर रही थी ना, ग्राइंड करते करते हम वीडियो का टाइटल रखेंगे द आशी एडिट्स पे 10 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में द आशी एडिट्स की ओनर आयुषी गुलिया ने अपने घर पे बनाई काजू कतली। तो भाई हमारा एरिया प्रॉपरली क्लीन हो चुका है, एंड मैंने चैट जीपीटी से भी रिकन्फर्म कर लिया। चैट जीपीटी ने यही बोला कि अगर नहीं हो रहा है तो थोड़े बहुत अगर चंक्स आएंगे तो इट इज़ ओके, तो हम इसको ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। थोड़े से ज़्यादा बड़े बड़े हैं कुछ पीसेस, पर कुछ नहीं होता, अब है तो है। शुभ जो ये होता है ना, नीचे गिरना शुभ होता है, मेरी डिक्शनरी में। आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर मिनरल वाटर। दिस इज़ माई वाटर प्योरीफायर जग। गैस मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है। क्वांटिटीज मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है क्या कुछ था उसके अंदर, तो मैं अपने अंदाजे से बस इसे भरे जा रही हूँ। आई थिंक इतना इनफ ही होगा। लेट्स ऐड शुगर। सारी नहीं डालेंगे, आई थिंक अगर कम रही तो बाद में डाल देंगे ना। अगर अब इतना नाश हो ही रहा है तो थोड़ा सा नाश और सही। नाइस। फिर मैं ये पॉजेस दे रही हूँ ना, इसके बीच में फोटो खींच लूँगी। तो ये हमारा शुगर वाटर है, लेफ्ट ओवर शुगर एंड काजू का पेस्ट। काफ़ी दरदरा दिख रहा होगा आपको, पर कोई बात नहीं। तो भाई हमारी शुगर इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है। 1-2 बॉईल आने देते हैं, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये। हीट 9 पे ठीक रहेगी, बस हो गया, आ गया 1-2 बॉईल जो भी है। नाउ लेट्स पुट इट इन। पानी भी ज़्यादा हो गया। मैं क्या करूँगी जिंदगी में, क्या करूँ मुझे खुद नहीं पता। उसने मेरे को बताया था कि कंटिन्यूअसली स्टिर करना है 7 से 8 मिनट के लिए, तो आई एम रेडी। फिर गिर गया। A few moments later. अब आई थिंक अब इसके अंदर डालते हैं ये लास्ट चीज़। ये डालने के बाद देखते हैं क्या होता है। क्या तो क्या ही होगा, या तो सुधरेगा या बिगड़ेगा, पर मेरे हिसाब से सुधरने से तो ये रहा बिगड़ेगा। भाई सच बताऊंगी बिल्कुल ऑनेस्टली, ठीक है, शक्ल से तो ये याक लग रहा है, बट टेस्ट तो अच्छा होगा ना। बताओ क्यों अच्छा होगा टेस्ट, बताओ। तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे। ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए, जो तेरे पास नहीं है मेरे पास है। क्योंकि मैंने बनाए हैं ऑब्वियसली, एंड आई थिंक नाउ इट्स ऑलमोस्ट रेडी। क्योंकि उसने मेरे को बताया था, उसने यानी कि चैट जीपीटी ने, कि भाई जब ये अपने आप ही पैन छोड़ने लग जाए दैट मीन्स कि नाउ इट इज़ रेडी। और मेरे को तो ये लग रहा है काफ़ी ही जल्दी रेडी हो गया। कितनी देर लगी है मुश्किल से 6-7 मिनट पकने में, एंड आई थिंक नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसको और ज़्यादा
ओवर कुक करके इसकी बैंड नहीं बजाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है, इसने ऑयल तो बिल्कुल प्रॉपरली छोड़ दिया है, इफ़ यू चेक इन द कॉर्नर्स। अब मैं इसे बटर पेपर पे ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो बटर पेपर के नाम से मेरे पास यही है। अब मेरे को ये याद नहीं है उसने क्या बोला था, गरम गरम ही ट्रांसफ़र करना होता है या ठंडा होने के बाद। पर अमेजिंग चीज़ मेरे को ये लगी कि हमने इसके अंदर घी का एक ड्रॉप भी नहीं डाला, फिर भी काजू के अंदर खुद का इतना ज़्यादा ऑयल था कि ये कितना अलग से लग रहा है। कर दिया भाई। और मेरे को अब एक और रिग्रेट हो रहा है कि मेरे को शुरू में बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी से टेस्ट करना चाहिए था कि बनेगा या नहीं बनेगा। पूरे पैकेट का सत्यानाश नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा कुछ गुड़ गोबर मैंने कर दिया है। इसके ऊपर इसको ऐसे लगाएंगे अब हम, ठीक है। और इसको सिंक में फेंकेंगे और इसको हम करेंगे ऐसे, ठीक है। अब जो हो गया वो हो गया। अब मैं जो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसके पीस करके भी दिखाऊंगी। हाँ, मैं इतनी ही बेशरम हूँ, इतना सारा सत्यानाश करने के बाद भी आई एम रेडी टू शो यू द एंड रिजल्ट्स। कोई शर्म नहीं है। तो भाई अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है। टेस्ट तो काजू कतली के जैसा ही है, कसम से, कोई झूठ नहीं है भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और जो ये हमने ये डाली थी ना सौंफ, इलायची पाउडर, ये जो भी है मुझे नहीं पता, बट इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और ये इसी की वजह से शायद इसका पूरा टेस्ट मेरे को काजू कतली के जैसा लगा, सिमिलर। काजू के जो पीस आ रहे हैं ना मुंह के अंदर, वो भी कुछ बुरे नहीं लग रहे हैं। आप लोग ट्राई करना, और मैं तो सजेस्ट करूँगी ऐसे मोटे काजू रख के ही ट्राई करना। इट्स टाइम टू कट देम इन द पीसेस नाउ। तो कैसे काटूँ अब? मैं इन सब चीज़ों में सच में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। ये तो मेरे को लग रहा है हलवे की तरह खाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पीसेस जो है ना इसके, मैं बहुत बड़े बड़े पीसेस काट रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े काजू के पीसेस बचे हुए हैं, तो वो साथ में ड्रैग हो रहे हैं और इनका सत्यानाश हो रहा है। ऐसा उठाए कुछ ऐसे हमारे काजू के बर्फ़ी के पीसेस कटे हैं। मतलब अगर ये बड़े वाली काजू नहीं होते ना तो भाई परफेक्ट थी, सच में परफेक्ट थी। पीसेस अच्छे से इसीलिए नहीं कट रहे थे क्योंकि ये बीच में आ रहे थे बार बार। तो यस, लेट्स एंड द वीडियो हेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने ये वाली वीडियो भी एंड तक देखी है ना तो यू आर माई ट्रू सपोर्टर। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। और हाँ, मिठाई का तो आपने देख ही लिया। आई वुड से कि अगर मेरे पास ग्राइंडर होता तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती। ग्राइंडर नहीं, मतलब मिक्सी जो वो होती है जार वाली, जिसके अंदर प्रॉपर इसका फाइन पाउडर बन जाता। अगर वो होती तो बहुत अच्छा हो जाता, बट थी नहीं, तो हमने जैसे तैसे करके कुछ तो किया एटलीस्ट। बट आई वुड से कि अगर आप लोगों को भी बाहर की मिलावट वाली मिठाइयाँ नहीं खानी हो तो अभी आने वाले टाइम में जैसे राखी, दिवाली, ये सब कुछ आने वाले हैं, तो डू ट्राई इट एट योर होम। बाहर की मिठाई से तो फिर भी अच्छी है। बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आ रखा है। अब मेरे को नहीं पता आपने ऑडियो में सुना या नहीं सुना, बट जो भी है ओके, लेट्स लीव इट। इसको अभी मैं जल्दी से रैप अप करती हूँ, बॉक्स में डाल के फ्रिज में सेट करती हूँ। और अगर कुछ अच्छी मेरे से 1-2 फ़ोटो ली गई तो मैं ज़रूर वीडियो के एंड में अटैच करवा दूँगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने मेहनत की है भाई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो बाय बाय।